हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी चल रही होगी। गाइज, आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को, जुलाई 2022 की उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, सितंबर, अक्टूबर और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनका तीनों का मंथली करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चैनल पर जाकर देख लीजिए। बहुत कम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने उसमें कवर कराया है, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लें। और आज हम जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 मंथ का करंट अफेयर्स का आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पहली चीज़ ये है कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, वो भी विद इन 10 to 12 मिनट्स, यानी कि 10 से 12 मिनट में हम एक दिन का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। जो भी करंट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उनको कवर करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अभी कुछ टाइम से नहीं आ पा रही है क्योंकि यहाँ पर मैं मंथली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रिपेयर कर रही थी आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एनवीएस का एग्ज़ाम लाइंड अप है 1-2 दिन में। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि केवीएस की वैकेंसीज़ बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो करंट अफेयर्स है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो, आने वाले टाइम में DSSB का एग्ज़ाम होगा, उसके भी सारे पेपर में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैथ, साइंस, रीजनिंग की भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी हमारे चैनल के बारे में। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टॉप स्टेट इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि इनोवेशन में कौन सा स्टेट इंडिया में टॉप पर रहा है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर रहा है कर्नाटक स्टेट। आप ये याद रखेंगे। एक भी क्वेश्चन आप मिस कर दें वो इसमें पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सारे वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। राइट, तो टॉप स्टेट जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में वो कौन सा है? कर्नाटक है, आप याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2022 कौन बनी है? उनका नाम है सिनी शेट्टी, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। कहाँ से ये पर्सनालिटी बिलोंग करती है, जिसको कोई अवार्ड मिला हो या वो न्यूज़ में हो, वो भी आपको याद रखना होता है। तो मिस इंडिया कौन है? सिनी शेट्टी, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया है? एससीओ क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? चाइना में। तो जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ, इसकी फर्स्ट सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनी है वाराणसी। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये न्यूज़ में था इसलिए यहाँ पर आपके सामने है। इसका हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है, तो आपको बताना है देवघर हवाई अड्डा कहाँ पर है? झारखंड में। याद रखेंगे, देवघर कहाँ पर है? झारखंड में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 2022 कहाँ पर हुआ? G20 का जो समिट हुआ 2022 में वो हुआ है इंडोनेशिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के जो समिट होते हैं, खास करके G20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो G20 2022 में कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में। और 2023 में कहाँ पर होगा? इंडिया में। दोनों लोकेशन याद रखनी है, इस बार का इंडोनेशिया और नेक्स्ट ईयर इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को कौन छोड़ देगा? यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, उसको कौन छोड़ देगा 2024 के बाद? तो ऐसा बोला है रशिया ने कि वो 2024 के बाद ISS को लेफ्ट करेगा। आप याद रखेंगे, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। डेज से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फर्स्ट पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? तो भारत का पहला
पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ है न्यू दिल्ली में, ये आप याद रखेंगे। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली। पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए किन 2 देशों ने आवेदन किया है? ब्रिक्स में इंडिया भी शामिल है, तो ब्रिक्स इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताना है कि कौन से 2 देशों ने इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो उसका नाम है ईरान और अर्जेंटीना। दोनों नाम याद रखने हैं। ईरान ने ब्रिक्स में आने के लिए बोला है और अर्जेंटीना ने बोला है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसेप स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? मेडिसेप स्कीम मेडिसिन से रिलेटेड है, तो मेडिसेप जो स्कीम है वो केरला गवर्नमेंट ने या कहें केरला स्टेट ने लॉन्च करी है, याद रखेंगे। मेडिसेप स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पीस फोरम 2022 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ है चाइना में। विश्व शांति फोरम 2022 कहाँ पर हुआ? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन कौशल कर्मी ये कौन से स्टेट ने शुरू किया है? मिशन कौशल कर्मी, ये मिशंस होते हैं, योजना होती हैं। देखिए योजना आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो स्टेट की हो या फिर सेंटर की हो। तो मिशन कौशल कर्मी दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आप याद रखेंगे। पहला डिजिटल स्कूल भी कहाँ पर लॉन्च हुआ है? न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन पढ़ चुके हैं न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये एक रिस्पेक्ट दी जाती है किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, ठीक है, तो उसके लिए ये दिया जाता है, एक तरह का सम्मान होता है। तो जापान का जो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन है वो किसे दिया गया है? नारायणन कुमार जी को। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। कोई दूसरा देश अगर किसी इंडियन को सम्मानित करता है तो वो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन नारायणन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ पर बना है जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे लंबा विश्व का डबल डेकर पुल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, ये बना है नागपुर में। और नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आपको याद रखना है सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ पर बना है? नागपुर में। 2022 मलेशिया ओपन का मेंस सिंगल्स किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एलेक्सन ने, जो कि कहाँ से हैं? डेनमार्क से। याद रखेंगे मलेशिया ओपन मेंस सिंगल्स विक्टर एलेक्सन डेनमार्क। देखिए जैसे जैसे मैं जिस वे में बोल रही हूँ आपको बता रही हूँ उस वे से आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएंगे, और फिर भी आप चाहते हैं तो आप एक बार और वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं म्यूट करके भी, ठीक है। तो 2022 मलेशिया ओपन मेंस सिंगल विक्टर एलेक्सन डेनमार्क से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य। एनईपी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये कब आई थी? 2020 में, ये भी याद रखिएगा। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कहाँ पर? प्री प्राइमरी में। याद रखिए प्री प्राइमरी में लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड प्री प्राइमरी में लागू करने वाला एनईपी को पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्न विद लर्न स्कीम कौन से स्टेट ने शुरू करी है? यानी कि आप सीखने के साथ साथ अर्न भी कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं। तो अर्न विद लर्न स्कीम शुरू करी है त्रिपुरा ने। किसने? त्रिपुरा स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया हम देख चुके हैं, सिनी शेट्टी कर्नाटक की बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में इंडिया की कौन सी पोजीशन है, यहाँ पर कौन सी रैंक है? तो इंडिया की रैंक जेंडर गैप में है 135 और इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने। तो टॉप कंट्री भी आपको पता होनी चाहिए और उससे ज़्यादा पता होना चाहिए इंडिया की रैंक। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में इंडिया की जो रैंक है 135 है और आइसलैंड इसमें टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है? 68वां नेशनल फिल्म प्राइज, ठीक है। 68वां नंबर याद रखिए, कौन सा? 68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म रही है सुरारई पोट्रू। फिर से सुनिए, सुरारई पोट्रू, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के 14th प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं येर लैपिड, ठीक है। इजराइल के जो नए पीएम बने हैं, नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है कौन से नंबर के हैं, बस आप नाम याद रखिएगा। इजराइल के पीएम बने हैं येर लैपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में कहाँ पर होगी? इस तरह की स्पोर्ट्स इवेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये कहाँ पर होगा, या तो इस वर्ष का पूछेगा या नेक्स्ट पूछेगा। तो जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है 2025 की, वो टोक्यो जापान में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीतों के पुनरुत्पादन के लिए भारत का जो MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता, तो चीतों के पुनरुत्पादन के लिए भारत का समझौता हुआ है नामीबिया के साथ, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2022 में मेन सिंगल्स किसने जीता है? तो आप जानते हैं ये 4 सिंगल्स होते हैं, फ्रेंच, विंबलडन, US ओपन और एक और होता है, माइंड से स्लिप हो रहा है इस वक्त। तो 4 ये जो ओपन्स होते हैं ये आपको याद रखने हैं, इनका मेंस और विमेन सिंगल। तो यहाँ हम US ओपन की पहली वीडियोस में बात कर चुके हैं। विंबलडन की बात करें तो मेन सिंगल नोवाक जोकोविक ने जीता है, ये सर्बिया से हैं, इनकी कंट्री भी आपको याद रखनी है। विंबलडन जीता है नोवाक जोकोविक ने और ये सर्बिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIRF की जो रैंकिंग्स है उसमें टॉप इंस्टीट्यूशन कौन सा रहा है? NIRF रैंकिंग्स 2022 में टॉप संस्थान रहा है IIT मद्रास, याद रखेंगे, रैंकिंग्स पूछी जाती है NIRF की, कौन टॉप पर है? IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस वक्त, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वो बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। तो इनका नाम याद रखिए, रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी को नमन योजना कौन से स्टेट ने शुरू की है? तो नारी को नमन योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने, याद रखेंगे। नारी को नमन योजना कौन से स्टेट की है? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना कौन से स्टेट की है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 87, टॉप पर है जापान, यानी कि किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो जापान है, और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 87 यानी कि 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का नया शेरपा कौन है? तो वो है अमिताभ कांत। हु वॉज द CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के CEO अब चेंज हो गए हैं, पहले अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO थे, अब ये G20 के शेरपा हैं। कौन? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, हाल ही में वर्ल्ड बैंक में जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन बने हैं? इंदरमीत गिल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक में जिनका नाम है इंदरमीत गिल। क्या नाम है इनका? इंदरमीत गिल नाम है, आप याद रखेंगे। इंदरमीत गिल कहाँ गए हैं? वर्ल्ड बैंक में एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रमाणित हर घर जल जिला, ठीक है, पहला है, प्रमाणित है, सर्टिफाइड है, हर घर जल जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, तो ये है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो पहला प्रमाणित हर घर जल जिला है बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट रेमिटेंस इन 2021 कौन सी कंट्री का रहा? इंडिया का। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जो लोग अपने देश से बाहर रहते हैं और अपने देश में पैसा भेजते हैं, तो जो वो पैसा है वो रेमिटेंस कहलाता है। जैसे कि इंडिया के लोग मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया रहते हैं कोई फैमिली और वो अपने घर पैसे भेजती है, तो इस पैसे को भेजने में इंडिया टॉप पर रहा है 2021 में। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। गाइज, आपको अगर अभी तक के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फील्ड्स मेडल 2022, और ये दिया जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में, तो ये किसको दिया गया है इस बार? फील्ड्स मेडल 2022 दिया गया है मरियाना वाइजोव्स्का को। 2-3 बार नाम पढ़ेंगे आपको लर्न हो जाएगा। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज भी कर सकते हैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ने के लिए। फील्ड्स मेडल 2022 मरियाना वाइजोव्स्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नेशनल गेम 2022 कहाँ पर हुए? राष्ट्रीय खेल होते हैं ना, तो राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ पर हुए? गुजरात में। कौन सा एडिशन था? 36वां, ये भी याद रखना है, यानी कि 36वां जो एडिशन था राष्ट्रीय खेलों का 2022 में कहाँ पर हुआ? गुजरात में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण हाल ही में कहाँ पर हुआ है?
तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण हुआ है श्रीनगर में। कहाँ पर हुआ है? श्रीनगर में। और ये किसका है स्टैचू ऑफ पीस? स्वामी रामानुजाचार्य। तो स्टैचू ऑफ पीस इनॉग्रेट हुआ है श्रीनगर में, किसका है? स्वामी रामानुजाचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। या आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेस वे हैं? 13 यानी कि 13। और 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला स्टेट बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 100% जो लैंडलॉर्ड पोर्ट है, बंदर का है, वो बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई। ओके, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो फूड सिक्योरिटी में टॉप किया है उड़ीसा स्टेट ने। 2022 की रैंकिंग है, फूड सिक्योरिटी में टॉप किया है उड़ीसा ने, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग्स 2023। इसमें ये है, दिस इज़ अबाउट दी वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट के लिए वर्ल्ड की जो बेस्ट सिटी है अकॉर्डिंग टू क्यूएस, जो ये रैंकिंग देता है, इसके अकॉर्डिंग लंदन है, याद रखेंगे लंदन। ये भी पूछी जाती है क्यूएस रैंकिंग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी यात्रा योजना कौन से स्टेट ने शुरू की है? तो काशी यात्रा योजना कर्नाटक स्टेट ने शुरू की है। काशी यात्रा योजना किसने शुरू की है? कर्नाटक स्टेट ने, आप याद रखेंगे। क से काशी, क से कर्नाटक, याद रखिएगा। हु इज़ द सीईओ ऑफ नीति आयोग? सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि नीति आयोग के मैंने बताया था अमिताभ कांत थे, अब वो शेरपा हैं G20 के। तो नीति आयोग के सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और ये अपॉइंटमेंट अभी हुआ है, तो आपको याद रखना है परमेश्वरन अय्यर इज़ द सीईओ ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ IOA? IOA क्या है यहाँ पर? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, तो IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? अडानी स्पोर्ट्स लाइन। जो अडानी स्पोर्ट्स लाइन है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का पार्टनर बना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब होता है? हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को, आप याद रखेंगे, ये डे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC एसोसिएट मेंबर्स में कौन शामिल हुए हैं, या हु इज़ दी न्यू ICC एसोसिएट मेंबर्स? इसमें कंबोडिया है और उज्बेकिस्तान है। ये नाम याद रखने हैं। ICC है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC एसोसिएट मेंबर्स कंबोडिया एंड उज्बेकिस्तान। ICC के एक हाल ही में हुए इवेंट के बारे में बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप हुआ इस बार, कहाँ पर हुआ है? याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? पाकिस्तान को, याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF विश्व कप पुरुषों की स्कीट में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? ISSF जो कि ये क्या होती है? शूटिंग, एक होता है, शूटिंग से रिलेटेड होता है। वर्ल्ड कप हुआ तो इसमें पुरुषों की जो स्कीट थी उसमें भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता गया है बाय मेराज अहमद खान, और ये यूपी से बिलोंग करते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है मेराज अहमद खान किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो शूटिंग से, इसको आप याद रखेंगे। ISSF वर्ल्ड कप में पुरुषों की स्कीट में भारत का पहला गोल्ड मेडल लाए हैं मेराज अहमद खान, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में विश्व के महानतम स्थानों में शामिल हुआ स्टेट बताइए और सिटी बताइए। विश्व के महानतम स्थान में स्टेट हुआ है केरला शामिल, और सिटी हुई है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में, याद रखिए। वर्ल्ड के महानतम स्थानों में जो सिटी शामिल हुई है अहमदाबाद है, और स्टेट है केरला, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाला वेटलैंड कहाँ पर है? जो पाला वेटलैंड है वो कहाँ पर है? मिज़ोरम में। ये न्यूज़ में था इसलिए आपके सामने है ये क्वेश्चन। पाला वेटलैंड है मिज़ोरम में, आप याद रखेंगे, पाला मिज़ोरम।
टोटल रैमसर साइट्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि इस टाइम इंडिया में कितनी टोटल रैमसर साइट्स हैं, तो 64 हैं, याद रखेंगे। 64 रैमसर साइट्स हैं, ठीक है। और आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बढ़ती रहती हैं, तो अपडेट कर लेना। लेकिन जब तक ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, जुलाई की न्यूज़ है, तभी से ये है यहाँ पर नंबर, इसके बाद का अपडेशन इसमें नहीं हुआ है, तो तब तक 64 थे। पाला वेटलैंड कहाँ पर है? मिजोरम। सिंगापुर ओपन की बात कर लेते हैं। सिंगापुर ओपन 2022 का विमेन सिंगल जीता है पीवी सिंधु ने, और ये इंडिया की हैं, आप जानते हैं इन्हें। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंगापुर ओपन किसने जीता है विमेन सिंगल में? पीवी सिंधु ने जीता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी लॉन्च्ड निर्माण प्रोग्राम। कौन सी आईआईटी ने निर्माण प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। तो आप याद रखिए, आईआईटी कानपुर निर्माण करेगा, ऐसे याद रखिए, आईआईटी कानपुर निर्माण करेगा। 2-3 बार बोलिए, आप कनेक्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ग्रैंड प्री 2022। अब यहाँ पर फॉर्मूला 1 रेस की बात हो रही है, तो जो फ्रेंच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री है वो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। मैं प्रीवियस वीडियोस में कई बार ये नाम ले चुकी हूँ, मैक्स वर्स्टैपन, क्योंकि जितने ग्रैंड प्री हुए हैं वो मैक्सिमम, अधिकतर इस बार मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं, याद रखिए। फ्रेंच वाला मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई's न्यू टाइटल स्पॉन्सर। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब बन गया है मास्टर कार्ड, ये हाल ही में चेंज हुआ है इसलिए न्यूज़ में है। तो बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर है मास्टर कार्ड। आप देखेंगे जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनकी जर्सी पे आपको दिखेगा मास्टर कार्ड लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट यात्री ड्रोन। भारत का पहला यात्री ड्रोन अभी यहाँ पर आया है जिसका नाम है वरुण। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि वरुण न्यूज़ में था, व्हाट इज़ वरुण, वरुण है क्या? तो भारत का पहला यात्री ड्रोन है वरुण, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वनिर्भर नारी योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? देखिए योजनाओं के बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो कोशिश की हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। स्वनिर्भर नारी है असम की, कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। स्वनिर्भर नारी है असम की, तो असम स्टेट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स बेस्ट एसएमई बैंक फॉर बाय यूरोमनी। यूरोमनी बताता है, कुछ रिपोर्ट जारी करता है, तो यूरोमनी की रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड का बेस्ट एसएमई बैंक कौन सा है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एसएमई की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा एसएमई बैंक है डीबीएस बैंक। लगातार कई वर्षों से यही बैंक टॉप करता है इस लिस्ट में, तो डीबीएस बैंक ये सिंगापुर का बैंक है, आप याद रखेंगे। वर्ल्ड बेस्ट एसएमई बैंक डीबीएस बैंक कहाँ का है? सिंगापुर। 2028 का समर ओलंपिक कहाँ पर होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब अनाउंस हुआ था ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 2028 में समर ओलंपिक यूएस में होंगे। आई थिंक यूएस के बर्मिंघम में होंगे, बट हाँ कंट्री कंफर्म है यूएस। 2028 समर ओलंपिक यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवीआईसी के नए चेयरमैन कौन है? आप कहेंगे केवीआईसी क्या है? खादी एंड विलेज कमीशन है, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी, इसके नए चेयरमैन आए हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, मनोज कुमार, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अब मनोज कुमार खादी चलाएंगे या खादी बनाएंगे, कुछ इस तरह से। केवीआईसी के न्यू चेयरमैन कौन है? मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला 5G नेटवर्क कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो देश का पहला 5G नेटवर्क लॉन्च किया है एयरटेल ने। किसने लॉन्च किया है? एयरटेल ने, याद रखिएगा। देश का पहला 5G नेटवर्क बाय एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विसेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी खुद की इंटरनेट सर्विसेज हैं, जिसने अभी शुरू की हैं अपनी खुद की इंटरनेट सर्विसेज, अपने खुद के स्टेट की, अपने खुद के स्टेट के लिए? वो है केरला। अच्छे कामों में और डेवलपमेंटल जो काम होते हैं उनमें केरला आगे होता है हमेशा से, और इसने फिर कर दिखाया है कि इसका खुद का इंटरनेट सर्विस होगा केरल सरकार का, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृति इज अ मैस्कॉट बाय। आपसे पूछा है जागृति एक मैस्कॉट है, किसका है, कौन से डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट का है। तो जागृति किससे संबंधित है? कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट से, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ई नेम प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ई नेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इसलिए आपके सामने है कि ई नेम प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने। 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? तो 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है 2 लोगों को, उसमें है दिया मिर्ज़ा और अफरोज़ शाह। 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है दिया मिर्ज़ा को, अफरोज़ शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम आयन सेल, इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल किसने शुरू किया है? तो ये ओला ने शुरू किया है। ठीक है, इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल किसने शुरू किया है? ओला ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना। ठीक है, तो भारत का जो पहला रॉकेट इंजन कारखाना होगा वो अग्निकुल ने बनाया है। कहाँ पर? चेन्नई में। ये भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना होगा चेन्नई में, और किसने बनाया है? अग्निकुल ने। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना अग्निकुल ने चेन्नई में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला उत्तराखंड है। अर्न विद लर्न स्कीम त्रिपुरा की है। जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन नारायणन कुमार जी को दिया गया है। ये हम क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। सो गाइज, ये थे जुलाई मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। सेकेंडली, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जाने से पहले आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, आप इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, सोशल साइट्स पर आप कनेक्टेड हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस इतना कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, चारों मंथ का करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट आपको करा दिया है, और अब आपकी बहुत अच्छे से तैयारी आई होप हो चुकी होगी। अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से करिएगा। और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और भी चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको वहाँ पे पहले शेयर कर दी जाती है। हो सकता है फेसबुक या और कहीं शेयर ना हो पाए, लेकिन टेलीग्राम से आपको हर वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए। तो गाइज़, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।